हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, हम लोग आज वही जो हमारी पेंटिंग की सीरीज है उसमें आज देखने वाले हैं। पेंटिंग की सीरीज मतलब जैसे कि लास्ट टाइम जो नेट एग्जाम आने वाली थी उससे पहले मैंने ये सीरीज चालू की थी। इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स जो नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं और आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस बना जाती है, तो वो पेंटिंग्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं। फरवरी मार्च में नेट के एग्जाम है। 2022 दिसंबर साइकिल, मतलब इस बार साइकिल मर्ज्ड नहीं है ना। 2022 दिसंबर साइकिल है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। मैं होगा तो आपको दिखा दूंगी। अभी पेंटिंग डिस्कशन करनी है। प्लस एक चीज जो और बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत दे रही है वो ये है कि आपकी इंडियन आर्ट की क्लासेस आप कब चालू होगी, कब चालू होगी। इंडियन आर्ट की क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है और सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग कर चुके हैं। अब बोल रहे हो कि वीडियोस आपकी लाइव क्लास शो क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो वो इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि थोड़ा सा चीज बदला है। होम पे जो वीडियोस है ना, वहां पे अब वीडियो शो नहीं होके हम, क्योंकि ये क्लासेस लाइव ले रहे हैं, इसलिए लाइव में देखिए आपको ये सारी प्री हिस्टोरिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लासेस हैं, यहीं पे सारी शो होगी। इंडियन आर्ट की क्लासेस मैं लाइव ले रही हूँ, है ना। लाइव 8:30 पे होता है मंडे ट्यूसडे, लेकिन कभी कभी टाइम चेंज भी किया था एक दो बार टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ शो हो जाएगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड है, आप इसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब जो हम लोग देखते हैं, ये मैं आपको ये बता रही थी कि जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है नेट के उसमें आती है। हम लोगों ने काफी अलग अलग सेशन पे इसको देखा था नेट एग्जाम से पहले। आपको नहीं तो लिंक में मिल जाएगा, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगी। अदर उसकी पांच पांच पेंटिंग हम लोग डिस्कस करते थे, तो अभी ये सारी हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये सब हो चुकी है पेंटिंग्स। क्या मतलब, जो मेजर आर्ट वर्क जो नेट में आ चुके हैं वो बहुत जरूरी हो चुके हैं आजकल की तारीख में, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका था, है ना। ये कॉन्स्टेंटाइन ब्रांसुसी का म्यूज हमने देख लिया था। अब जो हम काम देखते हैं वो देखते हैं स्लीपिंग वीनस, जो कि जॉर्जियन और टिशियन दोनों का है। ठीक है, उस तरह से बोलेंगे कि दोनों का है। टिशियन विसिली ये जॉर्जियन का है, ड्रेसडेन जर्मनी में है। ऑयल ऑन कैनवास से इन्हें बनाया है। हु वॉज जॉर्जियन? जॉर्जियन जो है इटालियन पेंटर थे, वेनिस से, है ना। तो वेनेटियन आर्टिस्ट माने जाते हैं, चाहे वो जॉर्जियन हो चाहे वो विसिली हो। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेनिस कलाकार अपने कलर्स एप्लीकेशन के लिए फेमस है। कलर एप्लीकेशन के लिए फेमस है। वो किस चीज से जाने जाते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कि उस समय जो हम इटालियन कलाकार को बोलते हैं, जो फ्लोरेंस वाले लियोनार्डो दा विंसी हो गए, माइकल एंटली हो गए, ये लोग पर्सपेक्टिव और ये सब नए फॉर्म्स लाए थे, है ना। चायरोस्क्यूरो इफेक्ट बोल दो, स्फूमेटो टेक्निक बोल दो, ये सब चीजें उस समय हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो एक मुख्य केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपको भूल के भी नहीं भूलना है, कि इनका कलर एप्लीकेशन बहुत प्योर और बहुत ग्रेसफुली होता था। तो इनकी पेंटिंग कलर्स पे बेस होती थी। ये जो है जियोवानी बेलिनी के स्टूडेंट थे। जियोवानी बेलिनी वही हैं जो कि विसेली के थे। तो विसेली और जॉर्जियन जो है गुरु भाई थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये फ्लूट, ये क्वेश्चन बनता है कि फ्लूट बना बजाने के कौन शौकीन थे कलाकार, तो वो जॉर्जियन थे। और ये स्लीपिंग वीनस इनने बनाया है। वेनेटियन हाई रेनेसेंस के कलाकार हैं। ठीक है, ये जो है वेनिस के हाई रेनेसेंस के सामने के वेनिस के पहले कलाकार माने जाते थे। इनकी डेथ हो गई थी 34 की ईयर में। क्यों हो गई थी? क्योंकि उनका कुछ उनकी वाइफ से कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस के कारण उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो बहुत कम एज में जॉर्जियन की हुई थी, लेकिन अच्छा खासा काम उनने किया है। ठीक, ये बहुत पांच, ये जल्दी से निपटा के। अब वही हम जो यही वीनस ऑफ इर्बिनो वेसेली ने बनाई है, इंस्पायर्ड होके बनाई है, या क्योंकि सेम गुरु भाई है तो उस वे में बनाई होगी। ऑयल ऑन कैनवास है, ये उफीसी फ्लोरेंस में रखी है। 1532-34 में बनाई थी। विसेली के बारे में बात करें तो बिल्कुल हाई रेनेसेंस के पेंटर हैं, इटालियन हैं, वेनिस से हैं। इनका भी कलर एप्लीकेशन बहुत बेहतर है। जियोवानी बेलिनी इनके टीचर हैं। प्लस इनके और जॉर्जियन दोनों की वीनस में क्या डिफरेंस है? जॉर्जियन ने ओपन स्पेस में बनाया, लेकिन विसेली ने उसके बाद में बनाया। ध्यान रखना, उसके बाद में इनको इंडोर इंडोर एप्लीकेशन वो देके और ये इर्बिनो को क्रिएट किया है। पीछे डॉग है, जो कि डॉग का प्रतीक एक तरह से बोलेंगे। ये जो डॉग है वो प्रतीक एक तरह से वफादारी होएगा। ठीक है, तो इस पोस्चर में बैठे हैं और बिल्कुल उनका जो ध्यान है वो दर्शक की ओर है। ठीक, आगे जाते हैं। डेथ ऑफ शाहजहां इम्पोर्टेंट वर्क है, कितनी बार आता है? अवनींद्रनाथ टैगोर, इनने इसको मिनिएचर स्टाइल में बनाया है और वाटर कलर से बनाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये अभी प्रेजेंट कहाँ है? इम्पोर्टेंट
विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में आपको ये पेंटिंग मिल जाएगी। डेथ ऑफ शाहजहां, शाहजहां का अंतिम दिन, किसने बनाई है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई। ठीक है, अब इसमें मैं हिंदी यूं नहीं देती कि इट अंडरस्टूड, वाटर कलर जल रंग आपको पता है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जितना बोले उतना कम है ना। फादर ऑफ वॉश पेंटिंग, वॉश चित्रकला भारत में चालू करी, बंगाल स्कूल के प्रवर्तक हैं। बोलेंगे कि ईवी हेवल के साथ मिलकर पुनरुत्थान काल भारत में चलाया। ईवी हेवल के ही इंस्पिरेशन पे, मतलब उन्हीं के बोलने पे और वो करने पे इनने मिनिएचर्स, मुगल मिनिएचर्स से इंस्पायर्ड हुआ और इस सब्जेक्ट में इनने काम किया। ठीक है, जो डेथ ऑफ शाहजहां, पोर्ट्रेट ऑफ शाहजहां, औरंगजेब का भी वो बनाया है इन्हें। ठीक है, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, और बाकी बहुत डिटेल्स हैं, जितना करे कम है। चार्ल्स पामर उनके गुरु रहे हैं, गिल्हार्डी उनके गुरु रहे हैं ना, जितनी चीजें पढ़े है ना, कोलकाता के प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत सारी चीजें है ना। तो ये तो हम जब आर्टिस्ट पढ़ते हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये है ना, उनके मेन शिष्य थे नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, शिशिरनाथ मुजुमदार, शैलेंद्रनाथ डे, ये चार उनके मेन पिलर्स माने जाते थे। और फिर अपने उन्हीं शिष्यों को इन्हें टीचिंग्स दे के और पूरे देश में फैलाया, और वहां पे आर्ट स्कूल चालू हुए। ठीक है, तो बंगाल आर्ट स्कूल के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, जिनको नहीं पता हो उनको बता दें। वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग 10 बार आ गई है ना, उसकी स्कूल ऑफ एथेंस बाय राफेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा डीप मीनिंग है, आराम से थोड़ा सा पढ़ते मजा आएगा, पता होना चाहिए। एक हम आर्ट लवर हैं तो हमको पता होना चाहिए इस पेंटिंग के पीछे का क्या उद्देश्य। राफेल हायर रेनेसांस के आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, आर्किटेक्टर हैं। ठीक है, इटालियन, इन सब इनके बारे में बहुत कुछ सेपरेट वीडियो पड़ा है, इनके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी माइकल एंजेलो से छोटे हैं राफेल, और काफी काम किया है उनने, है ना, इस चीजों से रिलेटेड। ये जो पेंटिंग है ये ऑयल फ्रेस्को बना गया है। फ्रेस्को कहाँ पे? तो एपोस्टोलिक पैलेस, जो वेटिकन सिटी में जो एपोस्टोलिक पैलेस है, वहां पे इस तरह का ऐसा सेमी सर्कुलर फ्रेस्को उनने क्रिएट किया है। किसने किया है? राफेल ने किया है। ठीक, अब ये है क्या? ये जो है ना, देखो, ये हायर रेनेसांस का टाइम था, आपको मैंने समझाया है। हायर रेनेसांस क्या था? हायर रेनेसांस था पुनरुत्थान। और पुनरुत्थान किस चीज का हुआ था? ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी, आपको बताया था मैंने कि वहां उस समय की जो कला है उस चीज का पुनरुत्थान हुआ था। तो ये वही है, इन्होंने जो दो ग्रेट ग्रीक के जो दो मुख्य मेन फिलोसोफर हैं, उनको, मतलब उनको दो पार्टीज में डिवाइड किया। एक बात समझो, और ये एक्चुअलिटी थी। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे सब ग्रीक फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट, इनको ऐड करके, इनको मतलब इन्हीं को बनाए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि इनको, इनका जो पोर्ट्रेचर दिया है, जो इनको पात्र दिया है, जिस फेस पे इनको बनाया है, वो हायर रेनेसांस के आर्टिस्ट है। ठीक है, इसमें राफेल खुद भी मौजूद है, लियोनार्डो दा विंसी मौजूद है, माइकल एंजेलो मौजूद है ना। तो वो उन्हें फेस जो है उन लोगों का दिया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं मेन मेन जो है। तो देखो, ये है प्लेटो, और इनको फेस किसका है? लियोनार्डो दा विंसी का है। ठीक है, अब प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने, आपको पता होगा, तो बताया था कि जो रियल वर्ल्ड है वो कोई क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, वो दिख नहीं सकता। उनका कहने का मतलब है जो नेचर है, जो चीज उन्होंने कही क्या था ना, कि जो इनर थॉट है, जो एक्चुअल चीज है, वो कोई हम शो नहीं कर सकते, हम किसी आर्ट के माध्यम से भी उसको नहीं शो कर सकते, है ना। वो चीज जो इनर, जो एक्चुअल है, जो रियल है। लेकिन उसी के उसमें एरिस्टोल ने जो है, एरिस्टोल उनके शिष्य थे भले, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? देखो, इनका हाथ ऊपर की ओर है, मतलब वो रियल वर्ल्ड को शो कर रहे हैं। और इनका वो क्या है कि जो चीज दिख रहा है ना, जो चीज है, जो आर्टिफिशियल वर्क बोलो या जैसे भी बोलो, तो वो चीज आप जो इमिटेशन है ना, तो वो चीज भी कुछ है और उसको भी हमें बताना चाहिए। इस तरह की बात है। ठीक है, तो इन चीज में है ना प्रूफ है, वो जो दिख रहा है वो चीज को एक तरह से बोलेंगे ना, आर्टिफिशियल एक फॉर्म देने की बात इनने की थी। ठीक है, तो इनकी पार्टी ये है और इनकी पार्टी ये है। सो ऐसा समझने के उस पर करना कि उन्होंने, राफेल ने जो है ग्रीक फिलोसोफर, और उनको ना दोनों की तरफ डिवाइड किया है कि ये इसकी तरफ बना दी, इसकी तरफ। ठीक है, तो ये दो तो हो गए मेन कैरेक्टर। एक जो है ये वो है पाइथागोरस। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की जो थ्योरम थी, तो वो भी थोड़ी सी फिलोसफी पे बेस्ड थी, इसलिए इनको लियोनार्डो की तरफ रखा। उसी के हिसाब से यहाँ पे
यूक्लिड यूक्लिड ने जो ज्योमेट्रिक के गुरु माने जाते हैं ना, थोड़ा इतनी तो जानकारी नहीं है फिर भी बता रही हूँ। ये देखो, ये आपके कंपास से कुछ बता रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है देख रहे हैं, यहाँ पे सेम पाइथागोरस भी है, उनके स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो ये जो है ना, इनका फेस मुझे ये नहीं पता इनका पोर्ट्रेचर किसका है ना। ठीक है, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट वो याद रहता है। ये ब्रह्मांटे हैं, ठीक है। ये जो है कौन है, ब्रह्मांटे। ब्रह्मांटे कौन थे, राफेल के फ्रेंड है, आपको मैंने रिनाइसेंस में पढ़ाया है। तो ये जो ब्रह्मांटे हैं, इनको यूक्लिड का पोस्टर बना दिया, ठीक है। फिर ये हो गए। फिर कौन थे, अ, ये हेरिस्यूल्स है। कौन है ये हेरिस्यूल्स हैं। ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं। और ये माइकल के उसमें है, ठीक है। फिर आते हैं, यहाँ पे देखो रफेल ने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट यूज किया है। माना जाता है कि शायद ये कुछ ड्यूक ऑफ मैंटुआ ऐसा कुछ है ना। नॉट सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम, है ना, लेकिन बस इतना है कि उनने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट यूज किया। ये हो गए आपके ब्रह्मांटे, जो कि यूक्लिड के उसमें है, ठीक। फिर ये इधर देखो, इन्हीं के पास ये जो खड़े हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, देखो थोड़ा सा फट जाता है ना। इनको जो क्योंकि इनको किसी आर्टिस्ट का वो नहीं दिया था, ये सोक्रेट्स हैं। सोक्रेट्स कौन, प्लेटो के गुरु, ठीक है। तो इनके आर्ट फॉर्म, हाथ के फॉर्म से और उनकी उससे लग रहा है कि ये सोक्रेट्स हैं। प्लस रेफेल ने जो वेसारी की बुक है उस पे पढ़ के ही इनका कुछ बोलते हैं ना, थोड़ा सा मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस वो पढ़ के ही उनको देने की कोशिश की थी, ठीक। फिर ये हो गए। यहाँ ये है आर्किमिडेस, ये रहा। आर्किमिड का जो प्रिंसिपल होता है वो ये है, वो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये दिख रहा है आपको, ये स्लेट है और ये उसको शो कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो देख रहे हैं। तो ऐसे इस तरह के ग्रीक फिलोसोफर मैथमेटिशियंस जो उस समय थे, उसको इनने शो किया है यहाँ पे, ठीक। तो मुख्य तो आपको यही तो देखना है कि ये कौन है इसमें। कैरेक्टर्स विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल ये है नहीं। इनने अपने आप को नहीं बनाया, इनने अपने फेसेस यूज करके और उस समय की जो ग्रीक मैथोलॉजी है, जो ग्रीक चीजें हैं, मैथोलॉजी नहीं बोलेंगे, जो ग्रीक के लोग जो चीज वो हुई थी उसको उनने यहाँ ले आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुनरुत्थान, ठीक। हो गई, कितनी हो गई, 4 पेंटिंग हो गई, एक पांचवी आखिरी, है ना। छोटा सा है पर बहुत कुछ दे जाएगा आपको। रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन, मतलब कि हिंदी में नहीं पता यार, रेमब्रांड के द्वारा, क्योंकि मैं बिल्कुल 5 मिनट में फटाफट डालती हूँ और आपको बताती हूँ। मतलब जो उनका, अरे वो प्रोडिगल मतलब समझ लो कि खर्चीला और बिगड़ा हुआ, है ना, उस तरह का बेटा की जो वापसी हुई वो उन्हें बनाया है, रेमब्रांड ने बनाया है। रेमब्रांड कौन है, डच पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, ड्रॉटमैन हैं, बरोक टाइम पीरियड के हैं। बहुत पोर्ट्रेट और सेल्फ पोर्ट्रेट्स इनने बनाए हैं। ये क्या है, अब ये ऐसा है, ऑयल ऑन कैनवास है, सेंट पीटर्सबर्ग 1661 में। रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन मतलब कि एक बहुत अमीर बाप का, अमीर राजा का, है ना, बेटा था। वो अपनी जो भी जिद विद में बाहर चले गया था, बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ जब वो इतनी गरीबी की हालत में अपने पिता के पास आया था, ठीक है। तो ये पिता है उसके, ये वही है बिल्कुल एकदम फटीचर भिखारी जैसी हालत में। उसमें थोड़ा सा फट जाती है यार फोटोज, क्योंकि हम नेट से डाउनलोड करते हैं, इतनी क्लियरिटी नहीं आती, तो वो बहुत उसमें तो फादर जो है वो, मतलब ये जो है बहुत गिल्ट में फादर के चरण स्पर्श जो भी बोलेंगे वो कर रहे हैं, और फादर जो है उसे अपना प्रेम दे रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे इनका ये एल्डर ब्रदर है, ये बच्चे की इनका एल्डर सन बोलेंगे। और इसने ये सिग्निफाई किया है कि किस तरह जो उनके फादर हैं, उनके सर्वेंट भी हैं, उनके जो काम करने वाले व्यक्ति भी हैं, वो इस प्रोडिगल सन से ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं मतलब गुड कंडीशन में, ठीक है। वो बेटा है सोचो उनका, लेकिन उनके सर्वेंट भी उससे अच्छे रहते हैं, उस तरह की चीज वो दिखा रहे हैं। और एक ऐसा सीन है जो कि उन्हें क्रिएट किया है। चायरस्क्यूरो इफेक्ट आपको दिख रहा है, कैसे लाइट में डार्क, डार्क में लाइट को इन्होंने शो किया है। ये इफेक्ट के लिए रैम्ब्रांड जाने जाते थे, और यही चीज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है, लाइट एंड शेड का खेल, ठीक है। तो ये है हमारी पेंटिंग्स 5। अब अगली पेंटिंग्स जल्दी, क्योंकि एग्जाम आने वाली है, फरवरी मार्च में आपकी एग्जाम है, एकदम कमर कस लो। मैं भी आपके साथ जितना हो पाएगा अब अपना काम
जारी रखूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।